लोग मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, अरविंद मोहन जी मेरे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमसे जुड़ गए हैं। सुमित, इस वीडियो को लेकर जिस तरह के विवाद उठे थे, जिस तरह से कहा जा रहा था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक तक कह दिया था अरुण शौरी ने, लेकिन अब ये वीडियो सामने आ गया है, सेना के शौर्य की कहानी सामने आ गई है। पाकिस्तान को करारा जवाब इस वीडियो के जरिए से भारत ने दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर शोभना, ये सभी बातों का, उन सभी दावों का जो लगातार इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन सभी सवालों का ये जवाब है। और ये जवाब इस बात का भी है कि जब भी जरूरत पड़ती है भारतीय सेना ऐसे ऑपरेशंस करती है। लेकिन खास बात यह है कि लगातार ये ऑपरेशन करने की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उरी अटैक के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से उन लॉन्च पैड्स को एक्टिव करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और कोशिश ये थी कि उरी जैसे अटैक और किए जाए। तो भारतीय सेना ने यह दिखाया कि अगर ना सिर्फ डिफेंसिव बल्कि अगर अग्रेसिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना वो भी कर सकती है। और अभी जो वीडियो है वो ना सिर्फ उन लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए जवाब है, बल्कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, अपने नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस बात से मुंह करता रहा है, उसके लिए भी ये जवाब है कि अगर ये अगर ऐसा दोबारा से पाकिस्तान करने की कोशिश करता है तो ऐसे जवाब लगातार दिए जा सकते हैं। क्योंकि आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी ये कई बार कहा और उससे पहले पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने भी बात कही थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसे जवाब देने के लिए सेना हमेशा तैयार रहती है। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप जी, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, अगर हम विवादों की बात ना करें, हम सीधी सीधी बात करें कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और अब इस वीडियो ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत सक्षम है। अगर पाकिस्तान की नॉनसेंस अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी हिंदुस्तान में। नहीं, देखिए, इस सर्जिकल स्ट्राइक का जो मकसद था वो सीधा सा था, पाकिस्तान को बताना कि हमारी सेना की क्षमता कैसी है। हम बिना किसी कैजुअलिटी के भी अंदर घुस सकते हैं पीओके में, वहां स्ट्राइक कर सकते हैं और लौट सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। ये एक संदेश था। ये कार्रवाई इस जितनी बड़ी थी उससे बड़ा संदेश था कि अगर आप बाज नहीं आए तो हम इस तरह की और कार्रवाई कर सकते हैं, इससे बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। और इस वीडियो ने पूरी दुनिया को बता दिया, जिस तरह, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बहुत से लोग इस पर डाउट कर रहे थे, संदेह जता रहे थे, हुआ है नहीं हुआ है, सरकार झूठ बोल रही है, सच है, पाकिस्तान भी बोल रहा था, हमारे यहां भी कुछ लोग बोल रहे थे, तो उन सबको एक जवाब मिला है। लेकिन इसका एक दूसरा जो बुरा पहलू है वो ये है कि ये वीडियो क्यों नहीं दिखाया जा रहा था। उसके दो बड़े कारण थे। एक कि उसका अगर तुरंत दिखाया गया होता तो पाकिस्तान में इंटरनल दबाव बहुत ज्यादा होता उनकी सेना पर, सरकार पर, कि आप जवाबी कार्रवाई कीजिए। दूसरा, हम अपना मॉडस ऑपरेंडी नहीं बताना चाहते थे कि कैसे हमारे कमांडो गए, किस तरह से ऑपरेशन किया और किस रास्ते से गए, कैसे लौटे। वो उस ये वीडियो दिखाने से एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमने अपना जो मॉडस ऑपरेंडी था, कम से कम उस ऑपरेशन का, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। उसको बता दिया है अपने दुश्मन को कि हम इस तरह से आए थे। तो ये इसका बुरा पक्ष है। लेकिन जिस तरह के सवाल उठने लगे थे, खासतौर से सीमा पार से, उसके बाद इसका जवाब देना जरूरी हो गया। ठीक है अरविंद जी, टाइमिंग की बात करी और एक तरीके से कहा जाए तो कन्विंसिंग तथ्य भी है कि भाई इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि पाकिस्तान में आंतरिक दबाव बहुत पैदा हो जाता है और हालात कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते थे। बहुत सेंसिटिव रिश्ता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो इस वीडियो के आने की टाइमिंग पर लगातार कांग्रेस प्रहार कर रही है, सेना की तारीफ कर रही है, लेकिन कह रही है कि टाइमिंग गलत है, मोदी इसको भुनाना चाहते हैं। जब ये सेना ने किया है तो मोदी क्यों क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस जो है वो कंफ्यूज दिख रही है। असल में ये टाइमिंग को लेके हर दफे ये झगड़े होंगे कि कब ले आया गया, और हर बार उसको अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात की जाए तो वो जोड़ के देखा जा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले आता तो कर्नाटक चुनाव माना जाता, कुछ और पहले आता तो, या तभी आ गया होता तो यूपी चुनाव गिना जाता। वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन कायदे से बात यह है कि ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। इसको इस तरह से दिखाने का कई तरह का रिपरकशन होगा। प्रदीप जी अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनल दबाव होता है जवाब देने के लिए। मामला सिर्फ उतना ही नहीं होता है, मामला ये भी होगा कि हथियारों की होड़ बढ़ेगी। दोनों मुल्क कैसे हैं और किस तरह से बॉर्डर हमारे बजट को खा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का। वो एक दूसरे की एक हथियार वो खरीदता है, दूसरा जवाब हम देते हैं। तो इस किस्म के स्ट्राइक के बाद एक दूसरे की होड़ भी बढ़ने वाली है। लेकिन कांग्रेस या किसी के कहने का, अगर वो पॉलिटिकल माइलेज की बात कर रहे हैं,
तो मैं ये कहूंगा कि इस किस्म की कोशिश पहले भी होती रही है, ये पहली दफे नहीं है। कारगिल के बाद शौर्य दिवस और विजय दिवस मनाया गया, दीप जलाने का प्रोग्राम बाजाबता संघ परिवार ने चलाया है, और आज के तारीख में मैं सचमुच याद करता रहता हूं कि वो कौन तारीख है कि अड़ोस पड़ोस से कहीं दीप जलना शुरू हो गया मुल्क में, वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो एक पॉलिटिकल कोशिश होती ही है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ यहीं का नहीं है। ये 71 की जीत का असर दिखाई देता है चुनाव पे, हर 65 की जीत का असर दिखाई देता है, तो उसको भी भुनाने की कोशिश की जाती है। अब यही है कि मेरा ये मानना है कि ऐसे सेंसिटिव चीजें नहीं दिखानी चाहिए, बदले की कार्रवाई, हथियारों की ओर, अपना पेट काट के दूसरी तरफ ले जाना। और इसीलिए पुरानी फिलॉसफी में ये बात बार बार बताई गई है कि शरीर का बल, धन, इन सब चीजों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये उल्टी होड़ शुरू करती है और इससे हो सकता है कि समाज का अच्छा होने की जगह सेना के लिए भी ये ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीतिकरण सेना के लिए ठीक नहीं है, जो अपने शौर्य का, अपने दमखम का लगातार देश को बचाने के लिए प्रदर्शन करती रहती है।